Welcome to online classes of Orion Public School. Today's our subject is chemistry for class 10th. Due to long chapter understanding, we will complete this chapter in 3 lectures. So let's start our chapter. Its name is chemical reaction. जी हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण. Consider the following situation of daily life and think what happens when milk is left at room temperature during summer, an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food gets digested, in our body we respire. जी हाँ, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित जो दिए गए हैं यहाँ पे कंडीशन परिस्थिति, उस पर अगर ध्यान दिया जाए और विचार करें कि आखिर ये क्यों होता है और कब होता है। जब मतलब जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है। लोहे का तवा या पैन या कील को अगर ह्यूमिड वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है तब क्या होता है। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं. In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know what a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question. जी हाँ, इन सारी परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है. यानी कि किसी की अवस्था बदल जाती है, किसी का रंग चेंज हो जाता है, कोई आकार, मतलब सबकी जो पहचान करने की जो स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है. और पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में तो हम और आप पिछली कक्षाओं में ही पढ़ चुके हैं. जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है. जी हाँ, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, यानी कि आप शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ में केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं. और एक्टिविटी करने से पहले आपको प्रिकॉशन ये बरतना होगा कि ये एक्टिविटी जो है वो आप किसी शिक्षक के सहयोग से कर सकते हैं और सुरक्षा के लिए अपनी आंखों पे चश्मा भी लगा सकते हैं. तो सबसे पहले 1.1 एक्टिविटी में क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 or 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp of burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? जी हाँ, आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे बताया गया है इसमें वैसे वैसे किया जा रहा है कि सबसे पहले हम 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमॉल पे यानी कि सैंड पेपर पे घसेंगे, उसको रगड़ेंगे और उसको साफ़ कर लेंगे. फिर उसे क्या करते हैं, टोंग से पकड़े हुए यानी कि चिमटे की सहायता से उसे पकड़कर और स्प्रिट लैंप या बर्नर पे उसको जलाएंगे. जलाने के बाद उससे जो बनी राख होती है, उस मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद राख बन जाती है और वो राख जो है उसे एक जगह इकट्ठा करके और वॉच ग्लास पे रखेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है. फिर मैग्नीशियम रिबन को जलाने के समय आप उसको अपनी आँखों से जितना हो सके दूर ही रखें. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या प्रेक्षण किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या होता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर. जी हाँ, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो डैजलिंग वाइट फ्लेम सफ़ेद कलर का लौ चमकता हुआ लौ दिखता है उसमें. फिर वो जो है वो अचानक से परिवर्तित हो जाता है वाइट पाउडर में, यानी कि श्वेत चूर्ण में बदल जाता है. दिस पाउडर
इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये परिवर्तन जो होता है और ये जो बन के जो उत्पादन तैयार होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, और ऐसा इसलिए होता है चूँकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ही यह पाउडर जो है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो तैयार होता है। अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यानी एक परखनली में, शीशा के परखनली में नाइट्रेट का घोल लेंगे, फिर उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, फिर क्या होता है। फिर उसी तरीके से एक एक्टिविटी और करेंगे हम। टेक अ फ्यू जिंक गार्नल्स इन ए कॉर्निकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब, एड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। फिगर 1.2 में आपको यहाँ दिखाया गया है जैसा कि। फिर इसको भी पकड़ने के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना होगा कि एसिड जब भी हम, चूँकि इसमें हम एसिड का प्रयोग करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको एसिड जब भी पकड़ेंगे हम लोग उसको सावधानीपूर्वक ग्लोव्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक गार्नल्स, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो ये तीनों एक्टिविटी को देखने के बाद ये चीज़ हमें, मतलब ये तीनों एक्टिविटी जब हम करते हैं तो क्या होता है, तो इस तीनों एक्टिविटी के करने के बाद हमें ये पता लगता है कि तीनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। जी हाँ, ये सबसे पहले ये ऊपर दिए गए जितने भी एक्टिविटी हम क्रियाकलाप किए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न, मतलब इन तीनों में से रासायनिक अभिक्रिया तीनों में हुई है। जी हाँ, तीनों में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर वो क्या बन गया, वो रिबन जो है वो राख में बदल गया यानी कि पाउडर में बदल गया। रंग में परिवर्तन, चेंजेस इन कलर, किसी में तो किसी में इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का निकास उत्सर्जन। तापमान में किसी में चेंजेस इन टेम्परेचर, जैसा कि एक्टिविटी 3 में जिंक गार्नल्स वाले में उसका टेम्परेचर जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो वो टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. और यदि हम अपने आसपास में हो रहे परिवर्तन को अगर देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। और इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके बीच जो प्रतीकात्मक सिम्बोलाइज, मतलब सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन होती हैं, प्रतीकात्मक निरूपण, उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा शुरू होता है पहला टॉपिक, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। जी हाँ, Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be, देखिए अब क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यानी कि केमिकल रिएक्शन का विवरण करना बहुत लंबा हो जाता है, तो इसके लिए संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं और इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। तो वो किस तरह से लिखेंगे, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया जो होता है शब्द समीकरण वो इस प्रकार होगा। जैसे ऊपर हम लोगों ने अभी एक एक्टिविटी की, मैग्नीशियम रिबन को लिए, फिर वहाँ पे प्रेजेंस क्या था, ऑक्सीजन, तो इसमें हम प्लस का सिंबल देंगे, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन करने के बाद जो उत्पादक होता है वो क्या हो गया, उत्पाद प्रोडक्ट जो हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि the substance that undergo chemical change in the reaction 1.1 magnesium and oxygen are the reactants. The new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. A word equation shows changes of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side, LHS, with a plus sign plus between them. Similarly, products are written on the right hand side, RHS, with a plus sign between them. The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. जी हाँ, आप यहाँ जैसे देख सकते हैं
कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इनमें जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया को एक नए पदार्थ जो कि उत्पादक के रूप में आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि सब समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य में, बीच में आप देख सकते हैं कि एक एरो का निशान होता है, ठीक है। तीर का निशान लगाकर उसको हम दर्शाएंगे कि प्रोडक्ट हमने क्या पाया, यानी कि ये जो एरो का निशान है वो ये बताता है कि दोनों का केमिकल रिएक्शन हुआ है और फिर प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो ये एरो का निशान यही बताता है। फिर इसमें जो है मध्य में एक तीर का निशान तो हो गया। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर, यानी कि अब अभिकारक यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि हमको किस किस के बीच में रिएक्टेंट्स करना है, तो मैग्नीशियम है और प्रेजेंट क्या है वहाँ पे, ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमें इसके बीच में प्लस का साइन चिन्ह लगाकर ही उन्हें बाईं ओर ये, और हाँ, रिएक्टेंट्स हमेशा LHS यानी कि बाईं ओर लिखी जाती है। इस प्रकार उत्पादों के बीच का योग भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कुछ और भी इसमें अगर बनेगा, कोई और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं रिएक्टेंट्स के बाद, मतलब रिएक्शन होने के बाद, तो हम उसमें भी, मतलब प्रोडक्ट में भी हम बीच में ये प्लस का सिंबल दे सकते हैं। तो और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा RHS में लिखा जाता है। और हाँ, एक और चीज़, तीर का सिरा, मतलब हेड जो होता है, तीर का सिरा वो उत्पाद की ओर होता है, और उसका उसकी पूँछ जो, मतलब उसकी जो पीछे का भाग होता है वो हमेशा रिएक्टेंट्स की ओर होता है। अब है द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम, तो ये चीज़ है तो आप पढ़ लिए। अब है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब इस प्रकार रासायनिक समीकरण लिखना, तो क्या रासायनिक, मतलब इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्सिस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulae of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as Mg plus O2, और प्रोडक्ट निकला हमारा ये रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी कि सबसे पहले तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है कि हाँ, उसको हम लिख सकते हैं। तो शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके हम रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बना सकते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताता है। और यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो आपको इस प्रकार से वो समीकरण लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O2, जी हाँ, और प्रोडक्ट्स इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO. तो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो. अब ये चीज़ देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो संतुलित है या नहीं है। तो ये इससे ऐसे पता चलेगा कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो. इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार हम देखते हैं कि तीर के निशान के बाईं और दाईं दोनों तरफ के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम की संख्या को गिनती करते हैं और उनकी कंपैरिजन उनको करते हैं कि तुलना करते हैं कि दोनों का बराबर है। यानी अगर दोनों का बराबर होता है, परमाणु की संख्या समान है, तो ये समीकरण बैलेंस्ड है यानी कि संतुलित है, और अगर नहीं है तो वो समीकरण असंतुलित है क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और O2, ऑक्सीजन में O2 है यानी कि O का 2 है, तो यहाँ पे अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ पे सिर्फ MgO है यानी कि इसका बराबर द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो किसी भी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा जो कि बराबर नहीं होता है, रासायनिक मतलब
जैसे किसी भी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इस प्रकार का समीकरण, जैसे मैग्नीशियम में वायु के जलने का ढांचा समीकरण है, और जिसका बराबर नहीं होता है इक्वेशन, वो स्केलेटल यानी कि ये कंकाली कहा गया है। कंकाली रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहा गया है। अब बात करते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो सबसे पहले रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन द class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to a balanced skeletal chemical equation. Is the chemical equation बैलेंस्ड? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए कि जैसा कि आपको हम सभी को द्रव्यमान के संरक्षण का नियम तो याद ही होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उनके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या सेम रहती है। इसलिए इसे हम कौन सा स्केलेटल केमिकल्स भी कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं, जिसको कंकाली समीकरण को संतुलित करना ज़्यादा आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण का स्टेप बाय स्टेप इसको प्रस्तुत करना होगा और फिर देखना होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल प्रेजेंट आवर नेक्स्ट लेक्चर सून। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।